वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरण। आप देख रहे हैं कंपेयरिंग नंबर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपेयरिंग नंबर्स क्या होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंपेयरिंग नंबर्स? आखिर ये कंपेयरिंग नंबर्स होते क्या हैं? कंपेयरिंग नंबर्स मीन्स चेकिंग विच नंबर इज ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। हमें ये देखना होता है कि कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा नंबर इक्वल है, बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है। यूजफुल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जैसे कि मनी में हम लोग देख पाते हैं उसके पास ज्यादा पैसे है, इसके पास कम पैसे हैं। कैसे पता लगा पाते हैं? कंपेयर करके, राइट। डिस्टेंस का हम लोग कैसे पता लगाते हैं? जैसे कि ये 7 किलोमीटर चला, वो 8 किलोमीटर चला, तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर करके पता लगा पा रहे हैं कि अच्छा ये बड़ा है और ये दूर है और ये पास है। एज, एज में देखते हो आप, ओल्डर पीपल को देखे होगे, यंग पीपल को देखे होगे, तो एज भी हमें कैसे पता लग पाती है? कंपैरिजन की हेल्प से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Why do we कंपेयर नंबर्स? आखिरकार हम लोग कंपेयर क्यों ही करते हैं नंबर्स का? यूज रियल लाइफ सिचुएशन। कुछ रियल लाइफ सिचुएशन देख लेते हैं। हु हैज मोर मनी? किसके पास ज्यादा पैसे हैं? चलो बताओ मुझे, किसके पास ज्यादा पैसे हैं? हाँ, तो हु हैज मोर मनी? रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है 562 और यहाँ दिया है 625। तो किसके पास ज्यादा पैसे हैं? सोचो जरा। जिसे कंपैरिजन करने आता होगा वो बता देगा कि यहाँ पे किसके पास ज्यादा नंबर है। तो चलो इसको भी हम लोग आज देखेंगे। उससे पहले हमारा आंसर क्या है? राइट, 625 इज मोर देन 562। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज फर्दर? कौन सी सिटी ज्यादा दूर में है? कौन सी है? 240 किलोमीटर या फिर 204 किलोमीटर? कौन सी वाली है? सोचो जरा। 240 है, 240, 204, 204 पहले आता है ना, और 240 दूर में आता है, तो दूर वाला कौन सा हुआ? 240। तो दूर में कौन है? 240, राइट। नेक्स्ट क्या है? विच स्कोर इज हायर? इनमें से स्कोर कौन सा हायर है? कौन सा स्कोर हायर है? 85 या फिर 89? 89, राइट। 89 स्कोर क्या है? हायर है। चलो, तो ये क्या हो रहा है? हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशन का इस्तेमाल करके। तो जिनको कंपैरिजन नहीं आता है, आज हम लोग वही आज की क्लास में हम वही देखने वाले हैं कि हम कंपेयर कैसे करते हैं नंबर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। सिंबल वी यूज। इस कंपैरिजन नंबर में कुछ सिंबल्स होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल्स क्या हैं? जैसे कि ग्रेटर देन। क्या है? ग्रेटर देन का सिंबल। ये कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन का सिंबल। लेकिन हमें ये पता कैसे लग रहा है कि ये ग्रेटर देन का सिंबल है? देखो, मेरे को इसको लर्न करने का एक टेक्निक है जो छोटी सी है और बहुत प्यारी सी टेक्निक है, जिससे आसानी हो सकती है आपको पहचानने में कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ये एक ऐसा सिंबल है जो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन के लिए यूज होता है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहाँ पे ग्रेटर नंबर लिखा है और कहाँ पे स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे क्या है? देखो, इसका ना मुंह खुला है। इसको समझो कि ये एक माउथ है और यहाँ पे दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो 2 बड़ा होता है 1 से, सबको पता है ना। 2 बाद में आता है इसलिए 2 को बड़ा बोलते हैं। 2 लाइंस बड़ी ज्यादा है कि 1 लाइन 2 लाइंस ज्यादा है ना। वैसे यहाँ पे 2 पॉइंट ज्यादा है, तो हमेशा ग्रेटर नंबर को कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। और स्मॉलर नंबर को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। समझ गए? तो ग्रेटर का साइन, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रेटर का। ग्रेटर का एग्जाम्पल है 3 इज ग्रेटर देन 2। अब देखो 3 को मैंने, इसका मार्क खुला है, जहां खुला है वहां पे मैंने 3 लिखा हुआ है। 3 लाइन्स इज मोर देन 2 लाइन्स, राइट।
तो इस वजह से 3 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं, लेसर देन। अगला क्या है, लेस देन। ये लेस देन का सिंबल है। लेस देन का सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि वो वैल्यू जो है छोटी है। वैल्यू मतलब वो नंबर। जैसे यहाँ पे 3 लाइन्स है और यहाँ पे 4 लाइन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, यहाँ पे 4 लिख देती हूँ। तो बताओ 3 लाइन कम है या 4 लाइन्स? 3, राइट। तो कम है तो कैसे सिंबल डालेंगे? एक पॉइंट वाला, ऐसा वाला। मुंह बंद हो गया अब इसका। हमेशा एक चीज पे पॉइंट रखना कि क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन है तो यहाँ पे 2 माउथ खुले रहेंगे। तो इस दिमाग में अगर ये रहेगा कि हाँ ग्रेटर देन में 2 माउथ खुले रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्मॉलर देन में आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको लर्न रहेगा कि इसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। स्मॉलर देन, लेसर देन समझ में आया आपको। इक्वल टू को देखते हैं। इक्वल टू का मतलब होता है, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बराबर। जो वैल्यू है वो एक दूसरे से बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाइंस बनाया मैंने, 1 2 3, और यहाँ पे 3 लाइंस बनाया 1 2 3। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी 3 लाइंस है, यहाँ पे भी 3 लाइंस है, तो 3 इक्वल्स 3। तो बराबर का साइन अपने में ही खुद को डिफाइन करता है कि मैं बराबर हूँ। कैसे? देखो यहाँ पे एक लाइन खींच रही हूँ मैं, उसी के नीचे से एक और लाइन खींचती हूँ, तो ये जो सिंबल है वो अपने आप में दर्शाता है कि मैं एक दूसरे से बराबर हूँ। इसलिए हम लोग इसको इक्वल टू के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हाउ टू कंपेयर नंबर्स। आखिरकार नंबर्स को कंपेयर किया कैसे जाता है, इसके लिए मेथड वाइज मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है। 2 मेथड होते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड है नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना। कैसे? काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। ज्यादा डिजिट होंगे मोर डिजिट ग्रेटर नंबर। जितना ज्यादा डिजिट्स होगा उतना ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। डिजिट, डिजिट क्या है? ये जो 2 लिख रही हूं मैं, 3 लिख रही हूँ। जैसे ABCD हम लोग पढ़ते हैं तो सिंगल A सिंगल B को हम लोग लेटर्स बोलते हैं ना, वैसे ही सिंगल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट। तो ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है, और ये 32 भी एक डिजिट है। यहाँ पे डिजिट कितना है? ये 1, ये 2। तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ डिजिट आए? 2। तो यहाँ पे डिजिट 2 है। तो ठीक ऐसे ही जितने ज्यादा डिजिट होते हैं उतना ग्रेटर नंबर होता है, ठीक है। इफ डिजिट्स आर सेम, अगर डिजिट सेम होंगे तो कंपेयर करो उसे लेफ्ट टू राइट। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है? अगर डिजिट सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 24 और ये ले रही हूँ 23, तो हम लोग काउंट करेंगे दोनों में डिजिट कितना है। इधर 1 2 2 डिजिट आ रहा है, इधर काउंट करेंगे 1 2, इधर भी 2 डिजिट आ रहा है। तो अब क्या हुआ? दोनों डिजिट सेम हो गए। अब ऐसे कंडीशन में भाई कंपैरिजन कैसे होगा? तो हम लोग ने इसका सेकेंड स्टेप निकाला, लेफ्ट से राइट की ओर चेक करते हुए जाना है नंबर को। जो नंबर ग्रेटर दिखेगा वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की ओर हमें जाना है, तो लेफ्ट से राइट की ओर चलो 24 लिया और 23 लिया, ठीक है। 2 सेम है, 2 सेम है, फिर क्या आया? 4, फिर क्या आया? 3। तो हमें देखने को क्या मिला? 4 जो है 3 से बड़ा है, तो ग्रेटर नंबर क्या मिल गया हमें? 24। तो ठीक ऐसे 2 स्टेप्स हैं जिसे हमें हर जगह इस्तेमाल करना है कंपेयरिंग नंबर को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलो नंबर्स को रीड करते हैं। क्या लिखा है? वंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसको भी रीड करते हैं। वंस,
10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे इसे, पीछे से थ्री नंबर्स के बाद कॉमा लगता है, पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है। तो इसे रीड कैसे करेंगे? 73,524, 72,345। तो ये हो गई हमारे रीडिंग नंबर की। अब इन दोनों नंबर में हमें कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, छोटी है, या फिर ये इक्वल तो नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है वो लिख लिया 73524। यहाँ पे मैं बॉक्स बना रही हूँ ताकि मैं सिंबल डाल सकूं ग्रेटर देन, इक्वल टू और स्मॉलर देन का, कि कौन सी वैल्यू हमें यहाँ पे आ रही है उसके हिसाब से। फिर दिया है 72,345। ठीक है, तो चलो कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे पहला स्टेप क्या बोलता है? नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5। कितने डिजिट आए? 5। फिर इधर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इधर भी कितने आ रही है? 5 डिजिट आ रही है। अरे दोनों में 5 डिजिट आ रही है, तो अब कैसे करेंगे? फॉलो द सेकेंड स्टेप। लेफ्ट से होके राइट की ओर हमें देखना है, और जो ग्रेटर नंबर वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट क्या है हमारा? लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट गया, इधर 7 दिया हुआ है, इधर 7 दिया हुआ है, दोनों सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर हमें मिला है 3 और इधर हमें मिला है 2। तो भाई हमें देखो 3 बड़ा है कि 2? 3। तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो हम लोग इसका माउथ इधर खोल के रख दिए, क्योंकि बड़ी वैल्यू तो ये थी। तो हमें ग्रेटर नंबर क्या मिला अपना? 73,524। देखो पहले वाले में 7 इक्वल टू 7 था और दूसरे में 3 बड़ा आया 2 से। तो हमें क्या आंसर मिला लास्ट में? सो 73,524 is greater than 72,345। चलो अब एनसीईआरटी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। कंपैरिजन नंबर के कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैं सॉल्व कराना चाहूंगी, और वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ये एक नंबर है जो मैं लेना चाहूंगी, और इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। 2 क्वेश्चन है वो मैं ले रही हूँ। चलो मैंने ये नंबर ले लिया है। हम लोग देख रहे हैं नंबर्स को सॉल्व करते हैं, कंपेयर कैसे किया जाता है उसके लिए। तो बोला कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। क्या तुम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हो? ग्रेटेस्ट नंबर किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ा नंबर है। और स्मॉलेस्ट नंबर किसे कहते हैं? जो सबसे छोटा। उसके लिए हमें क्या करना है? नंबर्स लेना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझाना चाहूंगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यहाँ पे, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और फिर बाकी मेरे एग्जाम्पल से करेंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया हुआ है 1473, 89,423, 100, 5,000, 310। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर दिए हुए हैं। तब हम लोग को ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू के हिसाब से यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का था इधर में, उससे मैं एक क्वेश्चन बना लेती हूँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट।
ग्रेटेस्ट मतलब लार्जर, क्या लार्जर नंबर पता करो, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें कंपेयर करना शुरू करेंगे। कंपैरिजन करना कैसे होता है, पहले देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट, है ना। क्या देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं वो देखते हैं, 1 2 3 4 डिजिट है। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 डिजिट आ रही है। इधर कितने 1 2 3 डिजिट आ रही है, 1 2 3 4 डिजिट आ रही है, 1 2 3 डिजिट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिजिट वाला कौन सा नंबर मिल गया हमें, ये वाला। तो बोला जाता है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट का है वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट हमें किस नंबर में मिला, 89,423 पे। इसे रीड मैंने कैसे किया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 3 के बाद बैक से कॉमा, फिर 2 के बाद लगता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं ये 1000 वाले घर में, इसलिए इसको रीड करेंगे 89,423 इज द ग्रेटेस्ट। ये हो गया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। कुछ मेरे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम लोग सिंबल का यूज करना है, यूज सिंबल। कौन सा सिंबल यूज करोगे, आपको यूज करना है ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का, ठीक है। और नंबर है आपके पास 245, 245। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 235, 342। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 102, 120। और फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास 4326, 3212, ठीक है। इसको एक इरेज कर देती हूँ मैं, ये है, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको दिए जाते हैं कुछ समय ताकि आप सॉल्व कर सके, और सॉल्व करके मुझे बताओगे। यहाँ पे आपको सिंबल पुट करने हैं, ठीक है। आई होप सबका आंसर आ गया होगा। पॉज करके वैसे सब लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 245, वहां पे दिया है 245। तो पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना। तो चलो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करते हैं। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आए हैं, 1 2 3। इधर कितने नंबर ऑफ डिजिट मिले, 3। इधर 1 2 3। इधर कितने नंबर ऑफ डिजिट मिले, 3। अब डिजिट सेम हो गए तो हमने सेकंड स्टेप करना है, क्या, लेफ्ट से राइट की ओर चेक करते जाना है। जो बड़ी वैल्यू मिलेगी वो नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो चलो चेक कर रहे हैं, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 5 है, फिर इधर भी 5 है। अरे सब तो सेम दिख रहा है। तो सेम है तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज होता है, इक्वल वाला, राइट। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज हुआ, इक्वल का। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3। यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 1 2 3। अब दोनों में डिजिट सेम हो गए तो बड़ा वैल्यू कौन सा है यहाँ पे। फिर हम लोग सेकेंड स्टेप देखेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर। इधर 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है, तो 2 बड़ा है कि 3, 2 बड़ा है कि 3, 3 बड़ा है। तो 3 वाले जो नंबर है ये वाली ग्रेटर वैल्यू की साइन माउथ उधर खुले हो जाएगी। फिर अगला नंबर है हमारे पास 102 और 120, ठीक है। 102 और फिर 120 है। तो अब हम लोग देखेंगे इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। फिर हम लोग देख रहे हैं इधर 0 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है। तो 0 बड़ा है कि 2 भाई, 2 बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन किधर जाएगा, इधर, ठीक है। ठीक है, ऐसे इधर भी हमने डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 डिजिट आ रहा है। इधर कितना डिजिट आ रहा है, 1 2 3 डिजिट। तो देखो डिजिट बड़ा है, डिजिट अगर बड़ा होगा तो वो ग्रेटेस्ट है ना।
वो ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ पे ज्यादा डिजिट किसके पास है, इसके पास, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, ये वाला। तो ठीक इसी तरह ये हमारा कंपैरिजन का एग्जांपल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्विक समरी। तो हमने क्या देखा, काउंट डिजिट्स, डिजिट को काउंट करना देखा है ना। काउंट डिजिट के डिजिट कितने हैं, यहाँ पे 1 2 2 1 2 3 4 है। तो चलो काउंट करके बताओ कितने डिजिट हुए। 1 2 3, इधर 3 डिजिट हुए। 1 2 3 4 डिजिट हुआ। तो हमें क्या मिल गया, काउंट करना सीख गए हम लोग इससे कि डिजिट कितने होते हैं। फिर हमने कंपेयर किया लेफ्ट से राइट की ओर। 124 124 लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, ठीक है। 1 2 3 3 डिजिट है, 1 2 3 3 डिजिट है। तो लेफ्ट से राइट की ओर चेक करेंगे, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 4 है, सब तो बराबर हो गया। तो अब क्या होगा, इक्वल का साइन। तो ठीक इस तरह से हमने यूज सिंबल का भी इस्तेमाल करना सीखा। ग्रेटर देन का सीखा, लेसर देन का सीखा। देखो यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 20 है। यहाँ देखेंगे 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, यहाँ पे 0 है। तो 3 बड़ा है कि 0, 3। तो ग्रेटर देन का साइन इधर। ये 110 है और यहाँ पे 100 है। तो कौन सा बड़ा होगा, देखो यहाँ पे डिजिट कितना है, 1 2 2 डिजिट है। इधर कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। जिसकी ज्यादा डिजिट वो ज्यादा बड़ा है, तो ये कौन सा बड़ा, इधर। तो ठीक इसी तरह हमारा ये समरी भी, कंपैरिजन ऑफ नंबर यहीं पे खत्म होता है। ठीक इसी तरह मुझे लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बने रहे। आप लर्न विद किरण पे जुड़े रहें। आई होप सब बढ़िया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।